के जीवन की वैसी ही चर्चा हो जैसे कृष्ण एक वेदों को मानने वाले आदित्य ब्रह्मचारी, एक पत्नी व्रता जिनकी एक पत्नी क्या नाम उनका रुक्मिणी, एक बेटा जिनका प्रद्युम्न, वेद की मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, ऐसे कृष्ण के बारे में जब सत्संग करते हैं ऋषि दयानंद तो कहते ही नहीं लिखते भी हैं अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। देखो महाभारत में श्री कृष्ण का जीवन अति उत्तम आप पुरुषों के सदृश है, जिसमें उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी बुरा काम किया हो ऐसा नहीं था। किंतु इस भागवत वाले ने मनमाने दोष लगाकर कृष्ण जैसे महात्मा के जीवन को कलंकित कर दिया है। राधा के साथ, कुब्जा के साथ, गोपियों के साथ संबंध बनाकर उनके जीवन को कलंकित कर दिया है। जिसको पढ़ा सुन सुना अन्य मत वाले भी कृष्ण जी की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। अब ऋषि की आंखें भर आई होंगी शायद, और फिर लिखा उन्होंने अगर ये भागवत को लिखने वाला अपनी माँ की पेट में ही मर जाता तो कृष्ण जैसे महात्मा की निंदा भला क्यों करो। आप चिंतन कर सकते हैं। लोग कह देते हैं आर्य समाजी नहीं मानते, पाखंड करते, खंडन करते। अरे बिना जाने आप ऋषि के बारे में सही और गलत कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं, बस किसी भी सुनकर आपने प्रतिक्रिया दे दी। आप अगर आएंगे जानेंगे तो पता चलेगा आर्य समाज ही वो क्रांतिकारी संगठन संस्था है जो राम को वैसा ही मानती है जैसे राम थे, कृष्ण को वैसा ही धर्म की रक्षा करने वाला सुदर्शन चक्रधारी, धर्म की स्थापना करने वाले पवित्र आत्मा महात्मा, वेदों के ज्ञान का भंडार मानते हैं जैसे वो थे। तुम क्या मानते हो? और तुम ऐसा करके कृष्ण का भक्त तुम राधा के साथ रमण चाहते हो, गोपियों के साथ नचाते हो, उनकी एक ही 16,000 स्त्रियां बताते हो और उन्हें अपने कुतर्कों से सिद्ध करने का प्रयास करते हो, जिनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानी भोले लोगों को बहकाते हो। आए कभी हमारे विद्वानों से शास्त्रार्थ करें तो पता चल जाएगा कितने पानी में है, पता चल जाएगा। मूर्खों में तो अंधा काला भरवार हो ही जाता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप क्यों नहीं शास्त्रार्थ करते आर्य समाज के विद्वानों से, आपको पता चल जाएगा। कृष्ण कोई राधा के साथ रमण करने वाले या अनेक स्त्री रखने वाले नहीं थे। उनके तो एक ही पत्नी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, हमारी माता रुक्मिणी। राधा के साथ कोई संबंध उनका नहीं था। इसलिए कृष्ण के बारे में जैसी गंदी बातें बताते हैं वो कृष्ण के नाम पर सत्संग नहीं, कुसंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो राम के नाम पर कथा कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं अली बोला, अली बोला, अली बोला, तो वो कृष्ण का, राम की कथा का चित्रण कर रहे हैं या पाखंड फैला रहे हैं? आप विचार कीजिएगा जरा। और जब उनसे पूछा जाता भाई तुम कथा तो श्री राम की कर रहे हो लेकिन बोल रहे हो अली बोला या मोला मोला, ये क्यों कर रहे हो? तो वो कथावाचक, दुष्ट कथावाचक कहता है मैं बोलता नहीं, मेरे अंदर से अली बुलवाता है। और खा किसकी ने? राम। कथा कर रहे हैं राम की और बोल रहे मेरे अंदर से अली बुलवाता है। अरे जब तेरे अंदर अली बैठा है तो दुष्ट कहेंगे अली की कथा करना, तुझे पता चल जाएगा तेरी औकात का कितने पानी में है और दिक्कत देखे कितनी तेरी कथा सुन रही है। लेकिन उनकी कथाएं हो रही क्योंकि हम लोग आंख बंद करके और आंख पिंदे गांठ के पूरे होकर जा रहे हैं सुनने। बस रात का नाम है, हो गया सत्संग, इसी पर तो प्रारंभ कर कृष्ण की जय जयकार बोल हो गया सत्संग। ये सत्संग नहीं है, ये कुसंग है। आजकल जो धर्म के ठेकेदार बने कथावाचक, उन्होंने क्या किया है? धर्म का लेबल लगाकर अधर्म का प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कैसे? देखो इधर देखो, सुनो। जैसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दो बच्चे आपस में, अरे बोलो आया ना, बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आज भाई साहब सामान हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हमारी बकरी ने अंडा दिया है। क्या दिया है? समझ में आ रहा? ये कह रहा हमारी बकरी ने अंडा दिया है तो दूसरा बच्चा हंसने लगा, बोला अरे क्यों झूठ बोलता है? अरे बकरी अंडा नहीं देती, बकरी तो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है। ये हंसा जोर से और कहने लगा तुम्हें पता नहीं है, हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया। अब बताओ झूठ थोड़ी बोल रहा है, बोल रहा है ना।
ऐसे ही ये कह रहे हैं लेवित तो धर्म का है लेकिन प्रचार किसका कर रहे हैं? अधर्म का। अधर्म नाम उन्होंने धर्म रख लिया और हम जाके आओ एक नहीं दो नहीं अनेक की ऐसे कथा वाचा खाएंगे। आप कहोगे गलत करेंगे तो पोल खुलेगी, जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे तो इनके पिताजी 10,000 तैयार हो जाएंगे। फिर इनका जेल में जाना समाधान नहीं है। समाधान है आपका जागरूक हो जाना। जब तक आप अविद्या से छूटकर विद्या की ओर नहीं आएंगे तब तक समाधान होने वाला नहीं है। फिर ये कहेंगे बोले समय का तो में हाथ लेकर हथकंडे बदल गए, झंडे वही हैं केवल डंडे बदल गए। और आज भी उतनी ही भीड़ है मंदिरों के अंदर, पाखंड वही है साहब, केवल पंडे बदल गए। पाखंड वही है केवल पंडे बदल गए। आओ जरा चिंतन करना कि पाखंडी जब से सबको बहकाने लगे, मिलकर बोलना देव दयानंद पे याद आने लगे। हाँ देव दयानंद पे याद आने लगे। पाखंडी जब से सबको बहकाने लगे, देव दयानंद पे याद आने लगे। देव दयानंद पे याद आने लगे। उपनिषद को भुलाने लगे, वेद उपनिषद को भुलाने लगे। ऋषि दयानंद पे याद आने लगे। बोलो देव दयानंद पे याद आने लगे। शिव के मंदिर से मुंह वो चला मोड़ कर, शिव के मंदिर से मुंह वो चला मोड़ कर। भग चला अपना घर छोड़ कर, भग चला अपना घर छोड़ कर। एक अनजान रास्ते चला दौड़ कर, एक अनजान रास्ते चला दौड़ कर। शम्मा पर जन्मे जैसे परवाने लगे, शम्मा पर जलने जैसे परवाने लगे। ऋषि दयानंद पे याद आने लगे। देव दयानंद पे याद आने लगे। ओखी मठ जोशी मठ गंगा के घाट पर, ओखी मत जोशी मत गंगा के घाट पर। होगा पंथी बने राजसी घाट पर, होगा बने राजसी घाट पर। होगा पंथी बने राजसी घाट पर। कुछ असर ना हुआ उस परी प्राट पर, कुछ असर क्या हुआ उस परी प्रात पर। लोग देने पर उसको आजमाने लगे, लोग देने कर उसको आजमाने लगे। ऋषि दयानंद पे याद आने लगे। इधर ध्यान दो, जरा इधर ध्यान दो। इस समय महर्षि ने कहा था उसके मठ के महंत ने, सन्यासी तुम्हारे चेहरे पर गजब का तेज है, तुम एक काम करो मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे बाद ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। ऋषि ने मुस्कुराते एक बात कही, मैं जिस संपत्ति को ढूंढ रहा हूँ वो संपत्ति आपके पास किंचित मात्र भी नहीं है महंत जी। और टुकरा करके चल दिए। एक वो संत थे, एक आज के संत हैं भाई साहब, गोल्डन बाबा नाम पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया? देखने एक से एक बाबा है। और इतना अंधविश्वास है कि रोजाना नए भगवान पैदा हो रहे हैं। और कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं? अंधविश्वास
का बोलना एक स्वर में कि देव दयानंद विद्या आने लगे वो ऋषि दयानंद विद्या आने लगे आखंडी जब से सबको पहचानने लगे ऋषि दयानंद विद्या आने लगे वो दयानंद विद्या आने लगे दर्शन उपनिषद को बुलाने लगे वेद उपनिषद को बुलाने लगे ऋषि दयानंद विद्या